अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने सामान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। एक हम बना रहे हैं सोया आलू, बहुत मज़े के बनते हैं और सोए के वैसे ही बहुत सारे फ़ायदे। इसके साथ हम बना रहे हैं मछली का सालन और एक मीठा भी बन रहा है, बाकर खानी का मीठा बन रहा है। बाकर खानी का मीठा भी ऐसा है कि फटाफट झटपट आप बना लें और मज़े लेकर आप खाएं। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और तीनों ही बहुत जल्दी बनने वाली है और बड़े कम खर्च में और बहुत ही मज़ेदार। और इसके ऊपर तीनों रेसिपी जो आज हम बना रहे हैं और 2 के अंदर तो तड़का लगेगा, तड़के के बगैर तो मज़ा ही नहीं है। और जब आपके पास शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति हो तो क्या बात है, फिर आपका दिल करता है कि तड़के पे तड़का लगाएं। जी हाँ, आज भी दोनों मेरी जो रेसिपीज़ बन रही है इसमें बहुत मज़ेदार से हम जो खाने बना रहे हैं, इसके अंदर हम शाहताज कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही लाइट ऑयल है, बहुत कम खर्च होता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता और खाने में भी, आपके खाने में भी टेस्ट लाता है। और इसकी खूबियाँ मैं आपको क्या बताऊँ, जब भी आप खाना बनाएंगे आप ख़ुद भी वाकई इसकी तारीफ़ करेंगे। इसलिए भी कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई हीक नहीं है, ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है। तो आज हम बना रहे हैं शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर अपने खाने, ठीक है जी। और इसके साथ आज का सवाल भी हम करेंगे, इसलिए कि सवाल हम इसलिए करेंगे कि हम एनेक्स की तरफ से हमेशा आपको देते हैं गिफ्ट और आपको पता है एनेक्स हमेशा आपके किचन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें लेके आता है जो आपको सिर्फ एक सवाल के जवाब में मिलती है। तो आज का सवाल हम इस तरह से करते हैं कि आज मैं मछली बना रही हूँ और होता ये है कि जब भी मछली बाज़ार से लेने जाओ तो समझ नहीं आती कि मछली ताज़ी है कि मछली बासी है, ठीक है जी। बहुत सारे लोगों को नहीं इतनी पहचान होती, लेकिन वो जब लेके आ जाते हैं फिर उनको पता चलता है हाँ ये तो ख़राब है, ये तो सही नहीं है, ये तो बहुत ही बासी है। तो खैर आज का सवाल ही यही है कि आपने बताना है कि ताज़ी मछली की क्या पहचान है। बस वही तरीक़ेकार है, आपने मसाला टी लिखना है, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, NEC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा, आंसर देने के बाद 8881% कर दीजिएगा और इस तरह से विन कीजिएगा एनेक्स की तरफ से गिफ्ट, ठीक है। तो चलते हैं अब रेसिपीज़ की तरफ। आज की जो 3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें, सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे जो मीठा बना रहे हैं। और मीठा बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है बाकर खानी है, बाकर खानी है, कंडेंस मिल्क है, क्रीम है, चीनी है, कॉर्नफ्लावर है और थोड़ा सा हम इसके अंदर मिक्स जो ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रखते हैं दूध को चूल्हे पे पकने के लिए, ठीक है। इसको हम यहाँ पर बॉईल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अच्छा, इसका ये है कि आप इसको गरम दूध के अंदर थोड़ी देर डिप करें और निकाल के आप इसको यहाँ पर रखते जाएं। ये भी कर सकते हैं आप, इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं, बिल्कुल चूरा कीजिएगा, चूरा करके फिर थोड़े से दूध के अंदर आप इसकी लेयर दीजिएगा। अच्छा, इस रेसिपी की ये है कि आप इसको बनाएं और फ़ौरन खाएं, बहुत मज़े का लगता है। थोड़ा सा ये गर्म होता है, अमूमन हर उसको कहते हैं खूब ठंडा करके आप खाएँ, लेकिन ये थोड़ा सा गर्म होगा लेकिन बहुत मज़े का बनता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल करें, क्रीम का भी इस्तेमाल करें और इसके साथ थोड़ा सा इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करेंगे। हल्की सी इसमें थिकनेस आएगी और ऊपर खूब सारे जितने आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं आप ड्राई फ्रूट डालें और वो उसके बाद आप इसको सर्व करें। तो यहाँ पर मैं इस तरफ रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा इसमें बॉयल आ जाए, ठीक है, ज़रा जल्दी आ जाए। और यहाँ पर है हमारे पास शाहताज कुकिंग ऑयल जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। शाहताज कुकिंग ऑयल, शाहताज बनास्पति, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप खाने बनाएं, कहते हैं ना मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा ऑयल। तो यहाँ पर जो हमारे पास आपको बॉटल नज़र आ रही है, बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी सी बॉटल है जिसके अंदर शाहताज कुकिंग ऑयल है। इसके अलावा यहाँ पर बनास्पति भी है। आप खाने जो घर के हमारे रूटीन के बन रहे होते हैं, सब्ज़ी भी बनती है, दाल भी बनते हैं, पराठे भी बनते हैं, तो आप दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा चूल्हा बंद हो गया, चलिए जी हमने इसको रख दिया। अच्छा जी, ये करते हैं, देखिए एक पीस को आपने इसके अंदर डालना है। ये गरम हो रहा है, ठीक है, इसको मैं साइड पे रखती हूँ। इसको थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर इसको हम निकाल लेंगे। बचे हुए दूध के अंदर हम क्रीम और बाकी चीज़ें डालेंगे। ये देख लीजिएगा हल्का सा ये जज्ब कर रहा है। अब इसके आपने यहाँ पर रखते जाना है।
थोड़ी दूध से ये डिप हो जाएंगी। ये देख लीजिएगा, 2 लेयर्स हमने देनी है इसकी। दोबारा से ये डाल देते हैं। बहुत ही फ्रेश वाली बाकर खानी है। इसको अभी भी गरम गरम में लेके, अच्छा इसका जो चूरा होगा ये ऊपर से हम डाल देंगे, इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपने डालते जाना है। अब ये थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, आपने इसको इस तरह से निकालना है और इसके ऊपर रखते जाना है। थोड़ा सा ये इसको जज्ब भी कर लेगा तो उससे ये होगा कि ये बाकर खानी जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखिए, अगर जहाँ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा आप तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए। अच्छा ये हमने एक लेयर दी, अब हम क्या करेंगे, ये बाकी का ये ऊपर इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चूल्हे को करती हूँ बंद, और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, क्रीम, कंडेंस मिल्क। ये मेरे पास चीनी है, चीनी के साथ आपने इसमें डालनी है क्रीम। अभी दोबारा से इसका चूल्हा मैं जलाती हूँ, पहले ये सब चीज़ें मिक्स करें। इसके बाद इसमें जाएगा ये कंडेंस मिल्क, ठीक है। इसी कंडेंस मिल्क के अंदर हम डाल देते हैं पानी, ठीक है। इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर, कस्टर्ड पाउडर भी आप ले सकते हैं। चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर, दोबारा से चूल्हा जलाऊंगी और इस सब चीज़ों को हमने क्या करना है, मिक्स करना है। और इसके अंदर बॉयल आएगा, फिर इसके अंदर लेयर देंगे, ठीक है। लेयर देने के बाद दोबारा फिर ये जो बाकी बची हुई है ये भी हम इसी में डाल देंगे। यहाँ पर है ये रहा, ठीक है। ज़रा इसमें बॉयल आ जाए, ये कंडेंस मिल्क, चीनी और इसके साथ इसके अंदर यहाँ पर हमने डाल दिया है, और ड्राई फ्रूट्स मैं बाद में डालूँगी, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। बस ये कॉर्नफ्लोर को पानी में डिज़ोल्व करके इसमें डालना है। बॉयल आ रहा है और कॉर्नफ्लोर डालकर हम क्या करेंगे, इसको पकाएंगे। एक बॉयल आएगा, चूल्हा बंद कर देंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा आपके सामने सबसे पहले हमने बाकर खानी को जो गर्म दूध था उसके अंदर सोक करके यहाँ पर डाल दी, ठीक है। इसके बाद ये बचा हुआ दूध था, इसके अंदर मैंने क्या किया, कंडेंस मिल्क, क्रीम, कॉर्नफ्लावर, चीनी और उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डाल दिया था, हाँ, क्रीम, कंडेंस मिल्क और कॉर्नफ्लावर। इन सब चीज़ों को चीनी के साथ मैंने इसमें डाल दिया और इसको पका लिया, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये गाढ़ापन आ गया। और अब हमने क्या करना है, इसको डाल देना है यहाँ पर मेरे पास जो रखी हुई है बाकर खानी, जिसको मैंने पहले से यहाँ पर दूध के अंदर भिगो के रखा हुआ था, गर्म दूध के अंदर। अब ये पूरा आपने इसके ऊपर डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसको इसीलिए थोड़ा सा दूध के अंदर डिप कर दिया था कि ताकि वो उड़ के ऊपर ना आए, सही है। ये अब देख लीजिएगा, ये इसके अंदर आ गई है सर। इसको हल्का सा यहाँ पर करेंगे। अच्छा जी, अब ये बाकी बची हुई है मेरे पास, आप इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो वैसे भी इसको रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से इसको रखना चाहें, ठीक है। ताकि आपको पता चले कि इसमें हमने बाकर खानी का ये मीठा बनाया है, सही है। और बाकी जो है मेरे पास, इनको हम यहाँ पर करते हैं चूरा हाथ से। बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार सी हैं। और साथ साथ में मैसेजेस भी करें, इसलिए कि आपके लिए एनएक्स की तरफ से गिफ्ट है। और बहुत ज़बरदस्त सा छोटा सा कीमा पीसने वाली ये मशीन है, जो आपको हाथ से आप पीस सकते हैं, बगैर बिजली के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आपने क्या करना है, जल्दी से 8881 पर मैसेजेस करने हैं, आज के सवाल का जवाब देना है। सवाल हमारा ये था कि आपने हमें ये बताना है कि
मछली जब हम लेने जाते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि ताज़ी है या बासी है, उसकी पहचान क्या है। तो बस आपने जल्दी से मैसेज ही करने हैं 8881 पर और विन कीजिएगा एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। चलें जी सना से बात कर लेते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी बहुत आपको मिस करती हूँ, आपको फर्स्ट टाइम मेरा नंबर लगा है। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। चले बहुत शुक्रिया, और जल्दी से मुझे बता दें सवाल का जवाब और क्या फरमाइश करेंगे? जी वो बासी मछली जो होती है ना वो थोड़ी सख्त सख्त सी होती है, और जो ताज़ी होती है ना उसकी पहचान ये थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है, नरम नरम सी। ठीक है। और कोई और फरमाइश? आप सुनाए, ठीक है, खैरियत है? बिल्कुल अल्लाह का करम, मज़े में A1। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके, बहुत खुशी हो रही है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश रहें। और ये भी ट्राई करूंगी ये जो आप बना रही हैं मीठा ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, और झटपट बन जाता है, इतना टाइम भी नहीं बनता। सही है, थैंक यू। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, जवाब आपने दे दिया, हमने नोट कर लिया है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, एक रेसिपी तो हमारी कंप्लीट हो गई मज़ेदार सी। यहाँ पर हमने बाकरखानी का मीठा बनाया है, बहुत मज़े का बना है। इसका जो वो बनाया ना हमने, कंडेंस मिल्क, कॉर्नफ्लावर, उसके साथ चीनी और क्रीम भी मैंने डाली है, क्रीम भी, ठीक है, उसका बड़ा मज़े का टेस्ट है। तो बस आप इसको ट्राई कीजिएगा। अब आप इसको गरम खाएँ, क्रिस्पी लगेगी बाकरखानी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको ठंडा करके खाना है तो आप ठंडा करके भी इसको खा सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ आगे कर देती हूँ तो आगे आपको नज़र आए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी बन रही है। सोया आलू बन रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार, और उसके अलावा ये बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। अक्सर आपको बता देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा फिर, ताकि इसको बनाएं हम। इसके लिए सबसे पहले सोया ले लेंगे तकरीबन 1 पाव, आलू आधा किलो, टमाटर 2 ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, प्याज 1 अदद है, हरी मिर्चें 4 अदद, और ऑयल आधा कप के जितना लेंगे। तो हमारे पास है यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल, और लगेगा तड़का जो वो शाहताज कुकिंग ऑयल का लगेगा हर खाने के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जला देते हैं चूल्हा, और तकरीबन आधा कप इसमें डालेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है। बेहतरीन ऑयल है, ज़बरदस्त किस्म का, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और आधा कप, ठीक है। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं एक प्याज को, और प्याज को हमने करना है फ्राई, ठीक है। एक प्याज चाहिए छोटी सी, सब्ज़ी में तो इतनी प्याज डलती नहीं है, इसलिए प्याज का कम ही इस्तेमाल करेंगे, और छोटी सी। फिर उसके बाद मछली बनाएंगे, मछली का सालन बड़ा मज़ेदार सा बनेगा, उसकी तरफ चलेंगे, ठीक है। चलें, ये आराम से यहाँ पर ये फ्राई होता रहेगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे करती हूँ तेज़ आग पे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर टाइम इतना लग जाएगा इसको ब्राउन होने में, तो यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा जी, टमाटर चाहिए, टमाटर हम ले लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। जब तक प्याज का हमारा कलर आ रहा है, टमाटरों को छोटा छोटा सा चॉप कर लेंगे। साथ साथ में मैसेजेस करें 8881 पर, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल बहुत आसान सा है, आपने हमें ये बताना है कि मछली की, ताज़ी मछली की क्या पहचान है। इन्होंने कहा कि ताज़ी मछली जो होती है वो जो होती है नरम होती है, ठीक है। देखते हैं किसका सही जवाब होगा। चलिए, थोड़ा प्याज का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद हम इसको बनाएंगे। अच्छा, इसका कलर ज़्यादा डार्क हमने नहीं देना, इसलिए कि सब्ज़ी की जो रंगत है वो ख़राब हो जाएगी। हल्का सा फ्राई होगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी यहाँ पर टमाटर, और आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालेंगे। सोया ही मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी बड़े मज़े की खुशबू और बड़ी ज़बरदस्त ये सब्ज़ी होती है सोए की। तो ये सोया जो है वो मैंने इसमें डालूँगी। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं कि दोनों को स्लो फ्लेम पे रख देंगे, हल्की आग पे आलू और सोया दोनों पकता रहेगा। हालांकि उसको उतनी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, आप एंड में भी दम में ही डाल सकते हैं, लेकिन मैं दोनों एक साथ डाल दूँगी। आलू थोड़ा सा हमने पहले डालना है। चलिए जी, टमाटर 2 से 3 टमाटर ले लीजिएगा छोटे छोटे से, तो आराम से इसका जो है ना मसाला बड़ा अच्छा बन जाता है। सब्ज़ी में तो टमाटर अच्छे लगते हैं, दही हम नहीं डाल सकते हैं,
लेकिन ये है कि बाकी चीज़ों में आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे ये कटिंग हो गई प्याज। यहाँ पर हम चलते हैं उसकी तरफ, मसालों की तरफ। ये मेरे पास है ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा सा पहले डालूँगी ताकि थोड़ा सा ज़ीरा जो है फ्राई हो जाए। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास हल्दी, ये लाल मिर्च पाउडर है, इसके अंदर हल्दी जाएगी। हल्दी के साथ थोड़ा सा ऐसा गरम मसाला, नमक आधी चाय का चम्मच, और लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, ज़्यादा मसाले नहीं है। हरी मिर्चें इसमें काट के डालूंगी। हरी मिर्चों का तो आपको पता है टेस्ट बड़ा अच्छा सा आ जाता है, तो हरी मिर्चें कटिंग करके ये है हमारे पास। और यहाँ पर प्याज जो है अभी वाइट ही है, इसलिए हमने उसको वाइट ही रखना है। तो इसके अंदर चला जाएगा ये मसाला। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे टमाटर, ठीक है। अब आलू को बिल्कुल बारीक कटिंग करके आलू भी इसमें डाल देंगे। सही है, अब इसमें आलू जाएंगे। इसको चूल्हा थोड़ा सा मैं हल्का कर लूँगी, थोड़ा सा स्लो करते हैं। यहाँ पे आलू को छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। ये मेरे पास ये आलू है, इसको बिल्कुल छोटे टुकड़ों में कर देते हैं जब तक जो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल आपने इस तरह से इसके छोटे टुकड़े कर लीजिएगा आलू के। ये देख लीजिएगा, छोटे टुकड़े करके बस इसी में डाल देंगे। साथ में ऊपर से सोया भी डाल देंगे और आराम से हल्की आग पे पकता रहेगा। बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। अच्छा, इसके अंदर आप झींगे भी डाल सकते हैं। अगर आपको झींगे पसंद है तो झींगों को साफ़ करके धो के आपने पहले मसाले में आलू डालने, आलू जब गल गए तो फिर एंड में डालिए। पर फिर पता है क्या होता है, तो झींगे ज़्यादा देर पकाएंगे तो रबड़ बन जाएंगे, तो वो भी बड़ी अच्छी, इस तरह से अच्छी एक सब्ज़ी बन जाती है झींगों के साथ भी। चलिए जी, ये हमने इस तरह से कटिंग कर रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा सा टमाटर हमारे सॉफ्ट हो। ये देख लीजिएगा, तो कलर देखें इसका ज़्यादा तेज़ नहीं आया, इसलिए कि मैंने इसको थोड़ा सा प्याज को कच्चा ही रखा है। हमेशा सब्ज़ी में हर दफ़ा ये मैं कहती हूँ कि सब्ज़ी के अंदर कभी भी आप प्याज को ज़्यादा कलर ना दें, हमेशा कच्चा रखें। उससे क्या होता है कि आपकी सब्ज़ी का रंग जो है ख़राब नहीं होता, वैसे ही ग्रीन ग्रीन रहता है। चलें जी, नसरीन से बात कर लेते हैं, कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिदा आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी है? हाँ, अल्लाह का शुक्र जी। माशाल्लाह आपकी डिशें बड़ी अच्छी हैं, बहुत मैंने ट्राई की हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और अब मुझे बताएं कि माशाल्लाह बड़े आराम से समझाती हैं आप। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी बिल्कुल दीजिए। मछली जो है उसके गलफड़े होते हैं ना, हाँ गलफड़े, जी जी, उनको खोल कर देखना चाहिए। अगर ब्राउन है तो बाकी है, और रह गए बिल्कुल तो ताज़ी है, पहली पहचान। और आजकल ये भी तो करते हैं, ऊपर उसे ब्लड लगा देते हैं, ये भी तो आजकल चल रहा है। नहीं नहीं, ना ना ना, वो हो ही नहीं सकता। अंदर जब काटते हैं तो अंदर भी खून होता है। अच्छा अच्छा। और उसकी महक होती है, अच्छा, वो भी देखना चाहिए। बाकी का जो होता है ना, वो सख्त जो वैसी होती है, सॉफ्ट होती है। बासी सॉफ्ट होती है, पहचानना है तो वैसी मछली। ठीक है ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सर। खोल के देखती हूँ, और रेड वो जो खून वून लगाते हैं वो तो अलग चीज नजर आ जाएगा। सही है, और बदबू होती है, बाकी में बदबू होती है। सही सही सही। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और आपने इतनी डिटेल्स में हमें बताया है। अब मैसेज भी कर ले। और इसके साथ मैंने आधे आलू डाल दिए हैं मसाले के अंदर, और बाकी आधे आलू जा रहे हैं मसाले के अंदर। इसको थोड़ी देर ढकते हैं, ये गल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, आएंगे थर्ड रेसिपी पे। तो अच्छा, ये देख लीजिएगा आलू, और इसके साथ यहाँ पर मैंने मसाला ये पूरा डाल दिया। अब इसको स्लो फ्लेम पे रखती हूँ, ये गलेगा इतनी देर में। और आखिर में हम सोए को बहुत अच्छे से धोना है, साफ़ रखना है, इसलिए कि आपको पता है इसमें मिट्टी भी होती है। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल बारीक काट के भरे हुए पानी के अंदर डिप करके रखूँगी, ताकि उसकी मिट्टी वगैरह जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे
तो जब तक सोए को कटिंग करके रखते हैं। और आपने क्या करना है, 888 पर करने हैं मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब देना है, आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है कि ताज़ी मछली की क्या पहचान है। बस करें ढेरों SMS और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। आलू को हमने रख दिया ढक के। ज़ाहिर आपको पता आलू टाइम लगते हैं गलने में, अच्छी तरह से पक जाएंगे, गल जाएंगे। फिर उसके बाद ये सोया को मैंने पानी में डिप करके रख दिया है। ऊपर से ऐसे करके निकालेंगे। वैसे तो बहुत अच्छी तरह से इसको वॉश किए हुए थे, लेकिन फिर भी क्या है कि हम इसको ऐसे ऊपर से निकाल लेंगे ताकि जो मिट्टी वगैरह होगी वो नीचे बैठ जाएगी। तो हमेशा जब भी आप पालक, साग, जो भी सब्ज़ी आप पका रहे होते हैं तो कटिंग करने के बाद उसको भरे हुए पतीले के अंदर डाल दीजिएगा और ऊपर से निकाल लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, यहाँ पर हम ये मछली की तरफ आते हैं। अच्छा ये देखिए, ये मैंने लहसुन का पानी इसमें डाल दिया था मछली के अंदर और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रखा हुआ है। थोड़ा सा नमक और लहसुन का पानी दोनों आप डाल के इसको वॉश कर सकते हैं। थोड़ी देर मैंने इसको ये रख दिया था क्या कि इसके अच्छी तरह से होता है ये ना कि मछली के अंदर स्मेल भी आ रही होती है। ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास आमचूर, पिसी खटाई, इसके साथ हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा नमक आमचूर के साथ हम इसको फ्राई करेंगे। पहले ये आपने लहसुन वाले पानी में डालना है, पानी में डाल के इसको वॉश कर लीजिएगा। तो अभी मैं इसमें पानी डालूंगी और इसको हमने अच्छी तरह से धो लेना है। वैसे धुली हुई थी बहुत अच्छे से, लेकिन एक दफ़ा लहसुन वाले पानी से भी हमने इसको निकालना है। यहाँ पर मैं लहसुन वाले पानी से इसको निकाल कर, चलें जी ये पीसेस को हम निकाल लेते हैं। देख लीजिएगा, हमेशा जब भी सालन के लिए आप मछली लें तो थोड़े से उसके बड़े टुकड़े कीजिएगा, वरना टूट के हलवा बन जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़े से इसके पीसेस जो है बड़े बड़े रखे हैं। चलें जी, ये अब इसको मैं यहाँ पर पानी फेंकती हूँ और इसी के अंदर थोड़ा सा नमक और आमचूर लगा लेते हैं। ठीक है। ये मेरे पास है पिसी हुई खटाई। ठीक है। इसके बाद दोबारा मछली के पीसेस डालेंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से आपने इसको दोनों चीज़ों से कोट कर लेना है। थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी इसमें। ठीक है, थोड़ा सा नमक। पहले भी मैंने इसमें ऐसे नमक लगाया हुआ था। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं और इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। ठीक है। पहले आपने आमचूर, थोड़ा सा नमक, सबसे पहले तो लहसुन वाले पानी, आप जब भी मछली लेके आए नमक डाल के आप छोड़ दिया करें। आपके घर में जो मछली आएगी ख़राब भी नहीं होगी और उसके अंदर टेस्ट भी आ जाता है नमक की वजह से। ठीक है। फिर उसके बाद आप बेशक उसको धो लें। धोने के बाद लहसुन वाले पानी में थोड़ी देर डिप करके रख दें तो उससे उसकी स्मेल निकल जाती है। ये अब इसको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करके हम इसको निकालेंगे। फिर उसी ऑयल के अंदर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो मैं ऐसा करती कि फ्राई पैन के अंदर इसको फ्राई करूँगी, बड़े पैन के अंदर, और फिर हम दूसरे में इसका मसाला तैयार करेंगे। तो ये खुला पैन है तो इसमें आराम से मछली के जो पीसीस हैं वो सब फ्राई हो जाएंगे। फिर पूरी ग्रेवी जब हमारी तैयार हो जाएगी तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, मछली के टुकड़े डाल देंगे आखिर में, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास बेहतरीन शाहताज कुकिंग ऑयल, जो बेहतरीन ऑयल है जो आपके खानों में जायका देते हैं, कम खर्च होता है। इसमें कोई आर्टिफिशियल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके खाने में ही खाए, सब्ज़ी बनाए, दाल बनाए, सैलड बनाए, उसकी ड्रेसिंग में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ये रखती हूँ और एक एक टुकड़ा मछली का इसमें डालकर फिर हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। साथ साथ में हमारा ऑयल गर्म हो रहा है और यहाँ पर मछली के पीसेस डालेंगे। ठीक है। इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छे बड़े बड़े पीसेस मैंने लिए हुए। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा मसाले के अंदर भी दम में डालेंगे। तो इसलिए ये दें, ये आमचूर के साथ मछली जो है हमारी, इसको फ्राई करने के लिए रख दिया। अच्छा, अब इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ ताकि फिर आपको पता चले कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं जो बना रहे हैं मछली का सालन। ठीक है। इसके लिए क्या है, हमारे पास जो अज्जा रखे हुए हैं ये आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आधा किलो मछली, एक अदद प्याज, 250 ग्राम टमाटर, 1 चाय का चम्मच हल्दी, आधी चाय का चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच।
6 अदद कड़ी पत्ते चाहिए, ठीक है। इसके अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, इमली का रस 4 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें तकरीबन 4 अदद, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत, आमचूर 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पानी 4 खाने के चम्मच और ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तकरीबन आधा कप का इतना। तो यहाँ पर मछली के पीसेस मैंने रख दी, इसको फ्राई करके निकालेंगे। फिर इसी ऑयल को हम क्या करेंगे, वापस पैन में दूसरे में डालेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, उसमें प्याज को छोटा छोटा करके डाल देंगे, ठीक है। प्याज और उसका तैयार करेंगे मसाला। टमाटरों को मैं ग्राइंड कर लूँगी ताकि हमारी ग्रेवी जो अच्छे से बन जाए। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहा है मछली का सालन। सबसे पहले मैंने लिया था यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल और उसके अंदर मछली की पीसीस के अंदर आमचूर थोड़ा सा नमक लगाकर उसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया। देखिए बहुत ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मछली का सालन है और फिर पता है क्या होता है कि वो बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाती है। तो मैंने हल्का सा उसको फ्राई किया, फ्राई करके निकाल लिया मछली के। अब उसी बचे हुए ऑयल के अंदर मैंने प्याज डाल दिया। प्याज को बारीक चॉप करके आपने डाल देना है, ठीक है। प्याज डालने के बाद अब आप क्या कीजिए, 1 अदद बड़ी प्याज ले लीजिएगा। यहाँ पर है मेरे पास कड़ी पत्ते, ठीक है, 4 से 6 कड़ी पत्ते ले लीजिएगा। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, इसी में मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक। नमक कम डालूँगी इसलिए कि आपको पता है कि नमक हम पहले भी मछली पर लगा चुके हैं। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, साथ में जाएगा पिसा धनिया, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये याद रखते हैं। ये मेरे पास है। टमाटरों को मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा मेरा मसाला जो है अच्छे से बन जाएगा। आप चाहें तो बारीक बारीक काट के भी आप उसमें डाल सकते हैं, सही है। और इसके बाद ये मेरे पास इमली का पल्प है, गाढ़ा वाला इमली का पल्प है, ये हम डालेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, इसमें डालते हैं कड़ी पत्ता, ठीक है। थोड़ा सा कड़ी पत्ते के साथ इसको फ्राई करेंगे, बड़ा अच्छा इसका अरोमा आता है, ये देख लीजिएगा। अब ये जाएंगे पिसे हुए टमाटर और सारे मसाले। इसको बिल्कुल ड्राई करना है, भूनना है, बिल्कुल खुश्क करना है। इस मसाले को बिल्कुल खुश्क करना है, ड्राई करना है। फिर हम इसमें इमली का रस डालेंगे, ठीक है। ये पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाएगा अच्छी तरह से, फिर हम इसमें इमली का रस डालेंगे। तो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स जो है हमने इस्तेमाल कर लिए। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, आलू जो है मैंने रखे हुए थे उसके अंदर मुझे डालना है यहाँ पर सोया, ठीक है। तो मैं इसको यहीं रख देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर से हम निकालते हैं, पानी में डिप करके रखा हुआ था, तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम का इतना, सही है। ये अब हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा इसका पानी निकल जाता है। बिल्कुल आपने एंड में डालना है इसको, चाहे तो साथ भी डाल सकते हैं। तो मैंने आलू कवर करके रखे थे ताकि आलू जो है गल जाए। एक नज़र हम देख लेते हैं आलू को, अगर गल गए तो हम इसके अंदर डाल देते हैं सोया को भी। जी हाँ, बड़े अच्छे से गल गए। आप इसको करेंगे हाई फ्लेम और इसके अंदर जाएगा ये सोया। हरी मिर्चें तो बाद में डालेंगे ही डालेंगे, ज़ाहिर है हरी मिर्चों के बगैर तो मज़ा आता ही नहीं है हमारे खानों में, तो हरी मिर्चें भी इसमें डाल देंगे। बस अब तेज़ आग पर इसको हमने खुश्क करना है। इसको भी हाई फ्लेम कर लीजिएगा ताकि ये ड्राई हो जाए। इसको सूखा हमने बनाना है, ग्रेवी वाला नहीं बनाना, गले में आलू, ठीक है। अब मैं इसको कवर बिल्कुल भी नहीं करूँगी और इंतज़ार करूँगी कि ये जो है खुश्क हो जाए, ठीक है। आग तेज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर जो हमने मछली का मसाला बना रहे, इसको भी मुझे बिल्कुल ड्राई करना है। खुश्क करने के बाद इमली का रस जाएगा और फ्राई किए हुए मछली के पीसेस हैं वो हम डालेंगे। थोड़ा सा जिस तरह से मसाला कोट किया होता है इसी तरह से होगा। ये लंबा शोरवानी का, इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप राइस इसके साथ सर्व करना चाह रहे हैं तो आप स्टीम राइस लीजिएगा, ठीक है। ऑयल वाले तड़के वाले चावल ना लीजिएगा, सिंपल चावलों को आपने उबाल लेना है। बस इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ये करते हैं। चलिए
अब इसका भी इंतज़ार करते हैं, बस हरी मिर्चों को कटिंग करते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें डालनी है, सब चीज़ों को हमने इस्तेमाल कर ली है। तो ये साइड पे रखते हैं और इसको भी साइड पे रखते हैं, इसलिए कि अब इनका भी मुझे कोई काम नहीं है, तो ये थोड़े साइड पे रख देती हूँ। यहाँ पर हरी मिर्चों को कटिंग कर लेते हैं। मछली के अंदर तो मैं साबुत ही डालूँगी, ठीक है। मछली के पीसीस के अंदर इस तरह से चाक करके साबुत साबुत डालूँगी। सब्ज़ी है तो सब्ज़ी के अंदर बारीक चॉप करके डाल देंगे आलू और उसके साथ। देखिए कितनी तीनों रेसिपीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह। सबसे पहले तो हमने मीठा बनाया था खुबानी का, वो भी बड़ा ज़बरदस्त सा अच्छे से सेट भी हो गया। सही है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा हम ये हरी मिर्चें थोड़ा इसको आपने इस तरह से भून लेना है। चलो अच्छा ये भी हो गया। अब इमली का रस जाएगा इसके अंदर, ठीक है। खटास के लिए ज़रा सा अच्छा लगता है इमली का रस से, कड़ी पत्ते इमली का रस से बड़ा अच्छा सा इसका एक फ्लेवर आता है, ठीक है। ये देखिए ये मसाला हमारा रेडी हुआ, खुशबू आने शुरू हो गई। इमली का रस, थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी। देख लीजिएगा इसकी ग्रेवी, इसका मसाला प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। मैंने कहा ना ये ड्राई सा होगा, बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होगा। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डाल देते हैं इसके अंदर। अच्छा सोया मच्छी भी बड़ी अच्छी बनती है, अगर आप चाहें तो सोया भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी ये भी हो गया। अब बस इसमें हरा धनिया जाएगा, मछली के पीसेस आपके सामने ही डालती हूँ उसके अंदर। ये देखिए प्रॉपर तरीके से ये रेडी है। बस मछली के स्लाइसेस में जाएंगे और उसके बाद इसका चूल्हा बंद करेंगे, बस हल्का सा मिक्स करके। सब्ज़ी भी हमारी हो गई है, तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ और रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसको आपने नोट करना है और ट्राई कीजिएगा। लेते हैं ब्रेक। बाकर खानी का मीठा अज्जा। बाकर खानी 1 किलो, दूध आधा लीटर, कंडेंस मिल्क 1 कप, चीनी 1 कप, बादाम पिस्ते आधा कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, क्रीम 1 पैकेट। तरकीब: दूध को उबाल लें, फिर इसमें बाकर खानी डाल के नरम कर लें। अब इन्हें निकाल के ट्रे में रख दें। फिर बचे हुए दूध में चीनी, कॉर्नफ्लावर, कंडेंस मिल्क और क्रीम डाल के 5 मिनट पका लें। फिर से बाकर खानी पर डालें। आखिर में बादाम और पिस्ते छिड़क के सर्व कर दें। मछली का सालन अज्जा। मछली आधा किलो, प्याज 1 अदद, टमाटर 250 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ता 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, इमली का रस 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, आमचूर पाउडर 1 खाने का चमचा, लहसुन का पानी 4 खाने के चमचे, तेल 1 कप। तरकीब: मछली धोकर इसमें लहसुन का पानी और आमचूर पाउडर लगा के रख दें। फिर तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। उसके बाद तमाम मसाले, टमाटर, इमली का रस, हरी मिर्च और अदरक लहसुन डालकर भून लें। फिर बचे हुए तेल में कड़ी पत्ता डाल के मछली के टुकड़े फ्राई करके निकाल लें। अब 1 कप पानी मिलाकर मछली के टुकड़े डालें और हरा धनिया शामिल करके चूल्हा बंद कर दें। सोया आलू अज्जा। सोया 1 पाव, आलू आधा किलो, टमाटर 2 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। उसके बाद तमाम मसाले शामिल करें और साथ ही हरी मिर्च और टमाटर डाल के अच्छी तरह भून लें। अब इसमें आलू और सोया शामिल करें। आलू गल जाएं तो चूल्हा बंद कर दें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सा खुबानी का मीठा जो सबसे पहले फर्स्ट रेसिपी थी वो तैयार होगी, झटपट और मज़ेदार। ठीक है, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। सिंपल, कुछ भी नहीं करना। खुबानियों को आपने क्या करना है, पहले दूध को गर्म कीजिएगा, उसमें खुबानी को ज़रा सा डिप करके आपने ट्रे के अंदर रख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, वो बचे हुए दूध के अंदर आपने कंडेंस मिल्क, क्रीम, उसके साथ आपने थोड़ी सी चीनी
और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेके घोल कर आपने उसके अंदर डाल देना, चम्मच चलाते, जब वो गाढ़ा सा कस्टर्ड की तरह बन जाएगा चूल्हा बंद कर दीजिएगा। फिर डिश के अंदर आपने वो पूरा कस्टर्ड बना हुआ डालना है, उसके ऊपर बची हुई बाकी खानी डालनी, ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देगा, सिंपल और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर सोया आलू ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े के बने हैं, मुझे बहुत पसंद है सब्जियाँ, और जब भी सीज़न आता है सोए का मैं ज़रूर उसमें पालक में या इसमें ज़रूर डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और फ़ायदा भी बहुत है। मछली भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़ेदार सा मछली का सालन जो बना हुआ है, यहाँ पर खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, रंगत बहुत अच्छी आ रही है, जब आप भी ट्राई करेंगे तो आप भी कहेंगे वाकई बड़े मज़ेदार है। अच्छा, ये राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मतलब दोनों के साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू, बहुत ज़बरदस्त जायका, बड़े मज़ेदार से तड़के, ज़ाहिर है हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था शाहताज कुकिंग ऑयल, जिसकी वजह से हमारे खानों की रंगत, जायका और उसके साथ साथ मज़ा भी वैसा ही है जैसा होना चाहिए देसी खानों का। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा। और मेरे पास ज़रनक आ रही हैं, ज़रनक भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएगी, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। और आज की हमारी विनर जो है, जिन्होंने विन किया है एनेक्स का गिफ्ट, तो वो सना हैदराबाद से। सना, आपको बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे वो टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।